जय श्री कृष्णा। दोस्तों, दिवाली क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? भरत राम मिलाप कैसे हुआ? हम जानते हैं कि रावण ने सीता का हरण कर उन्हें अपनी लंका में कैद कर लिया था। फिर राम ने रावण का वध करके सीता माँ को बचाया था। जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब उनसे भरत आकर मिले थे और कहा, भ्राता, कृपया यह वनवास ना काटें, मेरे साथ अयोध्यापुरी चलें। आप भी अयोध्यापुरी के राजा बनेंगे और कोई नहीं। तब राम ने कहा, 14 वर्ष के वनवास के बाद ही अयोध्यापुरी आऊँगा। तब भरत ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूँगा। यदि आप 14 वर्ष पूर्ण होते ही नहीं आए तो मैं देह त्याग दूँगा। इतना कहकर भरत अयोध्यापुरी वापस लौटा। जैसे ही राम सीता को रावण से बचाते, वैसे ही 14 वर्ष को पूर्ण होने में एक ही दिन बचता है। राम को अब चिंता होने लगी। उन्होंने हनुमान जी को कहा, हे हनुमान, तुम तुरंत अयोध्या जाओ और देखो मेरा भाई क्या कर रहा है। हनुमान तुरंत अयोध्यापुरी जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और महल पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भरत चिता के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं मान्यवर? भरत जी ने कहा, यदि मेरे भाई राम समय पर नहीं आए तो मैं इस चिता पर लेट कर देह त्याग दूंगा। हनुमान तुरंत राम जी के पास गए और उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। राम को एक ही दिन में श्रीलंका से अयोध्यापुरी जाना था। राम को विभीषण ने अयोध्यापुरी जाने के लिए अपनी उड़न तस्दरी दी। राम, सीता तथा अन्य सभी उड़न तस्दरी में बैठकर अयोध्यापुरी पहुंच गए। अयोध्या पहुंचते ही राम ने देखा कि अयोध्या के सभी लोग राम का इंतजार बहुत ही प्रेम से कर रहे हैं। सभी लोगों ने राम से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, किंतु एक राम इतने सारे लोगों से कैसे मिले? तब उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने कई रूप बनाए, जिससे सभी को ऐसा लग रहा था जैसे सबसे पहले राम उन्हीं से मिल रहे हैं। अंततः राम व भरत एक दूसरे के सामने आए। राम तथा भरत एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राम भरत से कहते हैं, हे भाई, यदि मुझे आने में जरा सा भी विलंब होता तो क्या होता? तुमने ये सोचा? भरत कहते हैं कि हे भाई, यदि आप ही मेरे जीवन में नहीं तो मेरा यह जीवन निरर्थक है। फिर भरत ने सभी से कहा, मेरे भाई राम का आज ही राज तिलक होगा। वे आज ही अयोध्या के राजा बनेंगे। सभी लोग राज तिलक की तैयारी कीजिए। फिर राम का राज तिलक हुआ। राम के राजा बनाने व अयोध्यापुरी वापस आने के उपलक्ष्य में सभी अपने घरों व दुकानों की सफाई की तथा सभी ने घरों व दुकानों में दिए जलाए। इसलिए राम के अयोध्यापुरी वापस आने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। दीपावली में लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों की सफाई की जाती है, लोग दिए जलाते हैं। राम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अयोध्या आए थे। इसीलिए सभी इसी दिन दीपावली मनाते हैं। लोग घरों को सजाते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं तथा फल खरीदते हैं। सभी लोग लक्ष्मी व गणेश भगवान की पूजा करते हैं, एक दूसरे को प्रसाद वितरित करते हैं, दिए और फुलझड़ियाँ जलाते हैं। दोस्तों, हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिससे हमें कई बीमारियाँ होती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। पटाखे फोड़ने से एक दिन की खुशी तथा जीवन भर के लिए बीमारियाँ भेंट में मिलती हैं। पटाखे ना फोड़ें और किसी को फोड़ने ना दें। धन्यवाद।